जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का सेशन 2 जुलाई हो गया। साथ में दोस्तों हम लोग 1 जुलाई का भी ऐड करेंगे। मैं हूं आप लोग का सीएस देवी एलटीएम के साथ दोस्तों करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए किसने जो है वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का दोस्तों शुभारंभ किया है। तो ये है ऑप्शन, देखिएगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों इसका शुभारंभ किया है। ओके, चलिए इसके संबंध में देखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों ये वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का जो है शुभारंभ किया है। और इसमें जो है अनुमतियों में जो लगने वाले समय दोस्तों ये घट कर जो है रिकॉर्ड समय में आएगा। बाकी जो ये किया है दोस्तों, इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में दोस्तों छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगा ये। और वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के माध्यम से निवेशकों को दोस्तों आवश्यक जो स्वीकृतियां हैं अब न्यूनतम समय में ये प्राप्त होंगी, जिससे ये प्रदेश में दोस्तों निवेश का जो माहौल है और मजबूत होगा। और ये सब दोस्तों निर्णय कहाँ पर लिया गया है? तो याद रखिएगा अभी हाल ही में रायपुर में आयोजित किया गया था दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 का जो है यहाँ पर शुभारंभ किया मुख्यमंत्री जी ने। यहीं पर दोस्तों ये सब कुछ है ना दिए। ओके, याद रखिएगा दोस्तों ये इसका जो है वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का जो शुभारंभ किसने किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए ग्रीन पालना योजना के तहत जो है हर माँ को अस्पताल से छुट्टी के समय कितने फलदार पौधे उपहार में दिए जाएंगे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी है। याद रखिएगा 5 जो है उपहार दिए जाएंगे, 5 जो है फलदार पौधे उपहार दिए जाएंगे ना। देखिए इसके संबंध में तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने जो है यहाँ पर ग्रीन पालना योजना शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत दोस्तों बच्चों को यानी प्रदेश के जो है अस्पतालों में बच्चे के जो है जन्म देने वाली हर माँ को अस्पताल से दोस्तों यहाँ पर छुट्टी के समय 5 जो है फलदार पौधे उपहार में दिए जाएंगे। ठीक है, ये निजी और सरकारी दोनों हॉस्पिटल में ये दिए जाएंगे दोस्तों। याद रखना है ग्रीन पालना योजना है। और इस पहल के माध्यम से दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि नवजात शिशु के जो है पालन पोषण को दोस्तों प्रकृति संरक्षण से जोड़ना है। बाकी इस योजना के तहत वही है सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रसव के बाद, ठीक है, जब माँ को दोस्तों छुट्टी होंगी तब उनको दिया जाएगा उपहार स्वरूप 5 जो है क्या फलदार पौधे। बाकी ये अभी कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में ये शुरू हो चुका है और इसे जल्द ही दोस्तों पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। और फलदार पौधों में अगर प्राथमिकता की बात करें तो कुछ है ये मूंगा, अमरूद और नींबू, ठीक है, इनको प्राथमिकता दिया जाएगा। ओके, तो योजना का नाम याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर ग्रीन पालना योजना है ना। क्या दिया जाएगा, ठीक है, कौन कौन से जो है हॉस्पिटल इसके अंतर्गत आएगा, निजी और प्राइवेट, ये सब। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए किस जिले के जो है गोमर्दा अभ्यारण्य में दोस्तों वन्य प्राणियों की जो है बड़ी संख्या है? तो ये ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी है, सारबिलो सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, पहले ये रायगढ़ में आता था। ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर सारबिलो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में है ये गोमर्दा अभ्यारण्य। ठीक है, सबसे अधिक दोस्तों यहाँ पर बायसन पाए जाते हैं और नीलगाय जो है दूसरे स्थान पर है, चीतल और हिरण दोस्तों तीसरे स्थान पर है, जबकि ये सांभर संख्या में ये चौथे स्थान पर है। वर्तमान में दोस्तों अभ्यारण्य में जो है चीतलों की संख्या कितनी है? 250 है। और अभी वर्तमान में दोस्तों देखिए ये भी चर्चा में था, बारनवापारा अभ्यारण्य ऐड कीजिएगा। और अन्य अभ्यारण्यों की तुलना में दोस्तों यहाँ पर बारनवा अभ्यारण्य में ये सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। बाकी जो इस अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी, 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इस अभ्यारण्य के बीचों बीच दोस्तों यहाँ पर बलमदेई नदी गुजरती है। ध्यान रखना, इसको हम लोग कई बार ऐड कर चुके हैं ना। और देवधारा जलप्रपात भी यहाँ पर स्थित है इसी अभ्यारण्य में। तुरतुरिया आश्रम स्थित है दोस्तों जो कि बलौदा बाजार में है। ये अभ्यारण्य दोस्तों वैसे तो बलौदा बाजार में स्थित है, लेकिन इसका कुछ जो हिस्सा है ये महासमुंद में भी आता है। ओके, ये सब ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए दोस्तों नई उद्योग नीति के तहत अब छत्तीसगढ़ में दोस्तों किसे जो है उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो यह दोस्तों ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों, अस्पतालों को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, ऐड किया दोस्तों कि यहाँ पर सेवा क्षेत्र में दोस्तों रोजगार के लिए एक नई दिशा की ओर, है ना, नई उद्योग नीति के तहत अब छत्तीसगढ़ में दोस्तों अस्पतालों को क्या है उद्योग का दर्जा दिया गया है। किसका? उद्योग का दर्जा ना।
और देश में दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है ये एक पहला राज्य बन गया है जहाँ पर दोस्तों एलोपैथिक हो गया, आयुष, नेचुरोपैथी अथवा दोस्तों एकीकृत हॉस्पिटल के निर्माण के लिए यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा 30% का अनुदान दिया जाएगा, है ना। और कैटेगरी में बांटा गया दोस्तों, पहला कैटेगरी में ये है कि 5 करोड़ से 200 करोड़ रुपए का अगर निर्माण कार्य होगा तो राज्य सरकार की तरफ से दोस्तों यहाँ पर 50 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है ना। तो अस्पताल को दिया गया दोस्तों यहाँ पर उद्योग का दर्जा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये नागफनी का मंदिर दोस्तों ये किस जिले में है, तो नागफनी का मंदिर, तो ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, दंतेवाड़ा, ठीक है। तो नाग में होता है दांत, और दांत से काट दिए तो आदमी खल्लास, ऐसा ट्रिक बना सकते हो। तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर दक्षिण बस्तर कहे तो दंतेवाड़ा में दोस्तों लंबे समय से, है ना, नागफनी यहाँ पर है दोस्तों, नागफनी का मंदिर, और लंबे समय से शासन करने वाला पर छिंदक नागवंशी राजाओं का करीब 1 साल पुराना यहाँ पर कुल मंदिर है, ठीक है। इसी को ही नाग मंदिर बोलते हैं ना। और इस मंदिर में दोस्तों पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 75 लाख रुपए की लागत से विविध जो है निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। बस्तर, यहाँ पर ये बस्तर संभाग का सबसे बड़ा नाग मंदिर है, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर है नागफनी मंदिर, ये दंतेवाड़ा में है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों गणेश के साथ शेषनाग की मूर्ति जो है विद्यमान है। मंदिर के पूर्ण होने से दोस्तों यहाँ पर बारसूर आने वाली जो सैलानी है, ये बस्तर का दोस्तों सबसे पुराने नाग मंदिर की वैभवता देख पाएंगे। ये वैसे कहाँ पर है, ये दंतेवाड़ा में है ना, ध्यान रखना है। नागफनी मंदिर किस जिले में है ना, तो ये कहाँ पर है, तो ये गीदम से बारसूर मार्ग पर दोस्तों ये नागफनी का मंदिर है, काफ़ी लोकप्रिय है, ठीक है। और नाग पंचमी के दिन यहाँ पर विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि दंतेवाड़ा में ये ढोलकल, समलूर, भैरमगढ़, है ना, ये बस्तर, पूरा बस्तर संभाग की बात हो रही है। यहाँ पर बड़े डोंगर, बारसूर, चित्रकूट, पूर्वी टेमरा, राजपुर, ये सब है ना लोकप्रिय, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर नागफनी का मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। बस्तर संभाग का एकमात्र नाग देवता का मंदिर नागफनी मंदिर, ये आपका दंतेवाड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है, देखिए किस जिले में मोर्तादंड बॉक्साइट ब्लॉक है, तो ये है ऑप्शन। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है। अब देखिए हम लोग पेड़ भी ले लिए हैं ना, तो पेड़ धीरे धीरे चलाना सीख रहे हैं, अभ्यास मांग रहा है ना, तो हो जाएंगे हम लोग प्रो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका देखिए ये आपका सी करेक्ट आंसर है, सरगुजा में है ना। तो मोर्तादंड बॉक्साइट ब्लॉक, देखिए इसका पूछा जा सकता है कौन सा जो है ब्लॉक कहाँ पर है, तो हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है दंतेवाड़ा व कांकेर जिले के 4 जो है लौह अयस्क ब्लॉकों के जो है आवंटन के बाद अब जो है अन्य जिलों के जो है लौह, बॉक्साइट और लाइमस्टोन समेत दोस्तों 9 जो है खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाकी इसमें दोस्तों खैरागढ़, छुई खदान जिले के ये 2 लौह अयस्क ब्लॉक है। सरगुजा के दोस्तों यहाँ पर 3 लौह अयस्क ब्लॉक है, और भाटापारा का दोस्तों यहाँ पर 4 जो है चूना पत्थर जो कि लाइमस्टोन बोलते हैं, ये ब्लॉक शामिल है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन सा जो है ब्लॉक है ना कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइमस्टोन ब्लॉक का देख लीजिएगा, बलौदाबाजार जिले के दोस्तों यहाँ पर हिरमी है, हिरमी 2 में लाइमस्टोन ब्लॉक है, और हरमी है, हरमी 2 साउथ, यहाँ पर ये भी लाइमस्टोन ब्लॉक है, चूना पत्थर, सरसेनी, ये सब दोस्तों आपका ये बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसी प्रकार आपका ये लौह अयस्क ब्लॉक यहाँ पर ये खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला में दोस्तों नचनिया लौह अयस्क ब्लॉक और बाजी डोंगरी लौह अयस्क ब्लॉक, ये आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला में, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपका ये बॉक्साइट लौह अयस्क ये बॉक्साइट ब्लॉक है, देख लीजिएगा सरगुजा जिले के दोस्तों आपका मोर्तादंड है ना, मोर्तादंड बॉक्साइट ब्लॉक, ये सरगुजा जिला में, ठीक है। उसी प्रकार आपका ये कुनिया बॉक्साइट ब्लॉक और आपका दंड केसरा नॉर्थ एक्सटेंशन, ये बॉक्साइट ब्लॉक, ठीक है, ये सरगुजा जिला में है ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है कौन सा ब्लॉक कहाँ पर है, किस जिले में है, ये पूछा जा सकता है ना, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए राज्य के दोस्तों मुख्य सचिव निम्नलिखित में से कौन है, तो राज्य के मुख्य सचिव ऑप्शन देखते हैं ना, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, अमिताभ जैन, है ना। तो इसके बारे में हम लोग एक बार और भी देखे थे और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि मुख्य सचिव है अमिताभ जैन, और इनका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 3 महीने का जो है एक्सटेंशन मिल गया है, और ये 12वें मुख्य सचिव है। ध्यान रखना दोस्तों कि राज्य के कौन से क्रम के राज्य सचिव है, तो 12वें। बाकी दोस्तों प्रथम जो है मुख्य सचिव कौन थे, तो अरुण कुमार थे, और 30 जून को दोस्तों सेवानिवृत्त होने वाले थे, बाकी उनका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और इसी तरह दोस्तों यहाँ पर अरुण देव गौतम
इनको भी दोस्तों यहाँ पर पूर्णकालिक डीजीपी बनाए गए हैं। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर, है ना। तो ये सब ओके। बाकी ये पूर्व जो है डीजीपी कौन थे, तो अशोक जुनेजा जी थे, जो कि रिटायरमेंट हो गए, है ना। ये सब ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए किस योजना का जो है लाभ खरीफ 2025 में दोस्तों धान उत्पादन जो उत्पादक किसानों के साथ पंजीकृत धान फसल के साथ पर यहाँ पर अब जो है दलहन, तिलहन, मक्का आदि की जो है फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। तो योजना का नाम बताइएगा दोस्तों, किस योजना के तहत जो है अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने पर भी किसानों को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कृषक उन्नति योजना। ओके, ऐड कीजिएगा। तो हाल ही में दोस्तों मंत्रिपरिषद की जो है बैठक हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया दोस्तों कि किसानों के हित में जो है एक बड़ा फैसला किया गया। और यहाँ पर दोस्तों कृषक उन्नति योजना के जो है प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए दोस्तों इसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि कृषक उन्नति योजना, इसी योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर लाभ जो है करीब 2025 में दोस्तों धान उत्पादक किसानों के साथ जो पंजीकृत फसल के साथ यहाँ पर जो पंजीकृत धान है, ध्यान रखना है, पंजीकृत धान के फसल के स्थान पर अब जो है जो दलहन हो गया, तिलहन, मक्का आदि की जो है फसल लगाने वाले किसानों को भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। ठीक है, पंजीकृत किसान दोस्तों जिन्होंने जो है धान के फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर दोस्तों जिन्होंने धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में दोस्तों धान के फसल के स्थान पर अगर तिलहन, दलहन, मक्का आदि की फसल खेती की जाती है तो उन्हें भी दोस्तों यहाँ पर कृषक उन्नति योजना के तहत जो है आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो इसमें दलहन, तिलहन, मक्का आदि की जो है फसल की जाती है उनको भी अब जो है इसमें इस योजना के तहत दोस्तों आदान राशि जो है दिया जाएगा, कृषक उन्नति योजना। ओके, तो ये सब है ना, हाल ही में ये निर्णय लिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए रुंगटा ग्रुप को दोस्तों रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स विश्वविद्यालय भिलाई जिला दुर्ग का दोस्तों यहाँ पर प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है, याद रखिएगा, डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी। ऐड कीजिएगा यहाँ पर, याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है राज्यपाल और है ना, राज्यपाल जी ने दोस्तों यहाँ पर श्री रमेन डेका द्वारा है ना ये डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी को दोस्तों यहाँ पर कार्यकारी निदेशक रुंगटा ग्रुप को दोस्तों रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स विश्वविद्यालय भिलाई जिला दुर्ग का ये प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना कुलपति किसे नियुक्त किया गया बस। ओके, चलिए ये है, देखिए मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 जिसको शिक्षा दूत पुरस्कार भी बोलते हैं, किसे दिया गया है। तो ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी है, सुंदरलाल डटसेना। ओके, ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण सम्मान दिया गया, शिक्षा दूत पुरस्कार जिसको बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ के दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर सुंदरलाल डटसेना जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला जो है मैथ्स गार्डन बनाने वाले नवाचारी शिक्षक है, इनको दिया गया दोस्तों शिक्षा दूत पुरस्कार। ऐड कीजिएगा, मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण सम्मान शिक्षा दूत पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सुंदरलाल डटसेना जी को ना, याद रखिएगा प्राप्तकर्ता कौन है, तो सुंदरलाल डटसेना जी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेशनल का इंटरनेशनल का नहीं है, इसको ऐसे ही देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग है ना देख लेते हैं। ये एयर मार्शल एस शिव कुमार को दोस्तों यहाँ पर नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AO है ना, ए का जो है पदभार दिया गया है। ऐड कीजिएगा। ओके, बाकी दोस्तों हाल ही में जो है केंद्रीय रेल मंत्री ने दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दोस्तों यहाँ पर रेल 1 ऐप का जो है शुभारंभ किया है। बाकी ये है कि सभी रेल यात्री सेवाओं के लिए दोस्तों यहाँ पर वन स्टॉप समाधान है। ये ऐप के माध्यम से यात्री जो है ये जनरल का टिकट भी बुक कर सकता है, बाकी पूछताछ, PNR, यात्रा सेवा, ये सब देख सकता है इसमें। ओके, ऐप का नाम याद रखिएगा ना। चलिए, ये जरा चौधरी को दोस्तों यहाँ पर शक्ति 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार मिला। ठीक है, जरा चौधरी को दोस्तों यहाँ पर 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार मिला है और उनकी किताब दोस्तों द लकी वंश के लिए उनको ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। देखिए राज्य का जो है पहला लघु वनोपज आधारित आयुर्वेदिक औषधि इकाई, एक है ना, ये चीटियाँ मेरे को खा डालेगी, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए, राज्य का दोस्तों पहला जो है लघु वनोपज आधारित आयुर्वेदिक औषधि इकाई और केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट की जो है इस जिले के जो है ग्राम जामगांव M में दोस्तों लोकार्पण हुआ है। इसके बारे में आप लोग बताइएगा है ना, थोड़ा सा डिटेल।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। देखिए बाकी दिनों का जब PDF है दोस्तों ये हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अधिक से अधिक। और वीडियो को दोस्तों यहाँ पर लाइक दबा दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, है ना। आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।